के बारे में? देखो इससे क्या होता है, ठीक है। एक तो जो जो मेडिकल फील्ड से है उनके लिए पेशेंट देखना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पेशेंट हमें 100% बातें बोलता नहीं है। 30% बोलेगा, 60% उसके पेट में रहती है। एक तो ये होता है। दूसरा, हम किसी के मन में जाके उसके मन की चीज को आराम से पढ़ सकते हैं, या फिर हमें कुछ बिना गैजेट लिए कोई चीज दूसरे तक पहुंचानी है तो हम आराम से बिना गैजेट के इस चीज को पहुंचा सकते हैं। ठीक है। बाकी का जो भी डिटेल है, जब हम क्लास शुरू करेंगे तो पूरा डिटेल के साथ मैं इसको बताऊंगा, इसका प्रोसेस बताऊंगा। ओके। हमारे जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने टेलीपैथी सीखा है, उनका एक चीज मानना है कि जैसे कुछ पेशेंट है वो आयुर्वेद को वो समझ नहीं पाते। जैसे अभी साय जफर जी ने कहा कि ये टेलीपैथी क्या होता है, जैसे उनके मन में कुछ ऐसी बातें होंगी। तो साय जफर जी के अंदर उस बिलीफ को रखना या उनको कोई बात मनाना, जैसे एक छोटा बच्चा होता है और वो बच्चा को हम कहते हैं बेटा ये दवाई खा ले, उसको किसी भी हाल में वो दवाई वो नहीं खाता। या कोई लेडीज होती है, उसको कहा था भाई ये कर ले, तो वो किसी हाल में वो मन नहीं करता उसको। तो ऐसे में टेलीपैथी जिसने सीखा हुआ है, वो उस बच्चे के मन में ये भाव जगाना कि हाँ ये दवाई मेरे लिए बहुत अच्छा है। उस स्त्री के मन में ये भाव जगाना कि ये जो चीज मेरा हस्बैंड बता रहा है या ये चीज बताया जा रहा है वो बहुत अच्छा है मेरे लिए। उसको ये बिलीफ सिस्टम उसके अंदर डेवलप कर देना, ये उस व्यक्ति का बहुत बड़ा विचित्र काम है। जिसने टेलीपैथी सीखा है वो इस चीज को कर सकता है। एक पेशेंट है और वो बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है या दारू पीता है, बहुत ज्यादा खांस रहा है, खांसी की दवाई आपने दे दिया और आप उसको कह रहे हो कि भाई ऐसा है कि आप ये सिगरेट या दारू छोड़ दो। अगला बोलता है हाँ जी छोड़ेंगे, लेकिन जाते ही पौवा लेके शुरू हो जाता है और आपका दवाई का कोई काम नहीं है। अगर आप टेलीपैथी सीखे हुए हो तो टेलीपैथी के माध्यम से आप उसके दिलो दिमाग में एक मैसेज आप डाल सकते हो कि हाँ वाकई में मुझे ये चीज नहीं लेना है। ये आपके उस टेलीपैथी की उस ट्रिक, टेलीपैथी बेसिकली एक नॉलेज से भी ज्यादा जस्ट एक ट्रिक है। ये एक साधना तो है, लेकिन बेसिकली ये एक ट्रिक है। साधना तो है वैसे ये मेडिटेशन से ही आपके अंदर आएगा। जितना जितना आप अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम को डेवलप करेंगे, विश्वास करेंगे। ये विश्वास का भी बहुत बड़ा फंडा होता है कि मैं विश्वास करता हूँ कि वाकई में जब भी कभी मैं श्रीमद् भागवत के जो संस्कृत सूत्र है, संस्कृत जो बुक है मेरे पास भागवत का, जब भी मैं वो भागवत बुक को लेकर के बैठता हूँ ना कहीं, मेरे मन में आता है कि यार मैं चलो भागवत संस्कृत में मैं इसको पाठ करूं, काफी दिन हो गया भूल गया क्योंकि मैं गुरुकुल से भागवत पढ़ा हुआ हूँ। जैसे ही पढ़ने बैठता हूँ 9-10 दिन के बाद मुझे श्रीमद् भागवत के लिए कोई ना कोई काफी बड़ी कोई प्रोग्राम मेरे सामने आ जाता है, या मैं भागवत कथा करने के लिए कोई ऐसी चीजें इन्वायरमेंट इस तरह की चीजें मेरे सामने आता है कि गुरुजी आइए जरा कथा आप कर दीजिए, कि कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई अनुष्ठान पूजा पाठ के विषय में। अब ये मेरे अंदर एक बिलीव बैठ गया। जैसे साई जी, आप अपने अल्लाह के ऊपर कितना आप यकीन करते होंगे, और वो आपका जो यकीन है, यस रिमोट कंट्रोल, वो आपका जो यकीन है, वो यकीन ही आपको कितना बेनिफिट करता है और करता हुआ आप उसको रियलाइज महसूस करते हैं। जब भी कभी आपने अपने अल्लाह को पुकारा उस बिलीव के साथ, आपको ऐसा लगता है कि आपका सब कुछ वो काम होता हुआ आपको बनता हुआ आपको दिखाई देता है। बेसिकली बनाने वाला अल्लाह है या कोई और है, या स्वतंत्र रूप से आपका बन रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी पक्की बात है कि जिस चीज के ऊपर हम यकीन करते हैं, यकीन के साथ उस काम को हम करते हैं। ऐसे ही ये टेलीपैथी भी है। टेलीपैथी उन चीज के ऊपर यकीन किया जाने वाली बातें हैं जो कि हम किसी व्यक्ति के मन को पढ़ सकते हैं, अपनी बातें उस तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। वो एक पश्चिम बंगाल की एक लड़की, पता नहीं क्या था, वो लड़की तो बैठे बैठे ही किसी के पेट में दर्द को ठीक करने की बातें करती है। शवोडीना सरवीना कुछ तो नाम था उनका। पता नहीं क्या नाम है। हाँ हाँ। क्या बात है, ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें। वो वहां बैठी है और देखती है, हाँ जी सर आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या, आपके पैरों में प्रॉब्लम आ रही है। करते
करते-करते सर इससे हम हील भी करते हैं लोगों को। हाँ, और वो वहाँ बैठे-बैठे बोलती है कि सर मैं आपके पेट को ठीक कर दूँगी जो दर्द हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये टेलीपैथी ज़बरदस्त चीज़ है। बस ये है कि करना पड़ेगा। हमारे बलदेव जी देखो लंबे समय से कर रहे हैं इसको। बस रोज़ का 1 घंटा आपने देना है। इसको देने से आप पहले दिन से तो नहीं, 10 दिन तक तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा ये चीज़। बहुत ज़्यादा बोरिंग लगेगा, 10 दिन तक तो कोई टिकता ही नहीं है। अब ये भी मुझे लगता है कि ऊपर वाले की मेहरबानी से ये सारी चीज़ें होता है। ऊपर वाला चाहेगा तो शायद ही इसको सीख पाएँगे। नहीं, अगर ऊपर वाला चाहा तो 10 दिन में आपको लगेगा बेकार। देखो मैं 4 दिन से ज़्यादा टिकता ही नहीं हूँ कभी। मैं खुद 4 दिन से ज़्यादा भगवान कभी मेहरबान हुए ही नहीं मेरे ऊपर। कुछ ना कुछ हो जाता है, बाहर निकल जाता हूँ। फिर सोचता हूँ कि चलो नेक्स्ट सेशन शुरू करते हैं। पहले 4 दिन दिन से की सावधानी। बलदेव जी जो हाँ, मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने 100% कर दिया। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ गुरु पर आए नहीं। टाइम क्या रहेगा? हाँ जी? गुरु टाइम क्या रहेगा टेलीपैथी का? टाइम है सुबह 6 से 7 बजे। गुरुजी टाइम क्या रहेगा? जी। टाइम सही है ना, सुबह-सुबह ही होना चाहिए ना ये तो। तो अब इस बार तो मैं सोच रहा तो हूँ सुबह हमारी हाँ? ठीक है, सुबह हमारी योग क्लास भी रहती है। सारे क्लास को छोड़िए सोबरन जी और टेलीपैथी को आप ज्वाइन करिए। जी, सर ये ऑनलाइन संभव है? जी मुझे लीगल से भर दो सर, मैं ऑनलाइन फीस नहीं दे संभव पा है रहा क्यों नहीं है? हूँ। मुझे लीगल ऑफलाइन में जी। आके करेंगे। ऑफलाइन तो अभी हम लोग बना ही रहे। ऑफलाइन के लिए हमारा अभी हम लोग हरियाणा में भी आश्रम बन रहा है हमारा। तो अभी लगेगा जी। उसमें 4 महीने। उसके बाद शायद ऑनलाइन आ सकते हैं। हम्म, तो ठीक है जी, नमस्कार। मैसेज अभी करिए और इस क्लास को एक 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 मिनट सर, जैसे नारी ऑफलाइन संभव है ना, वैसे ये भी ऑफलाइन संभव है। हाँ, जब नारी जैसी चीज आप लोग ऑफलाइन सीख सकते तो कुछ भी सीख सकते हो। हाँ। नहीं सर मेरी तो ऊपर ऊपर पार हो जाती नाड़ी सेशन। हो जाएगा आपको नहीं समय होगा, मिलेगा नहीं तो होगा। कीजिएगा। अविनाश जी मेरे सामने कभी आए नहीं, अभी नाड़ी का मास्टर हो गए। जयप्रकाश जी को पूछिए नाड़ी के बारे में, एकदम नाड़ी बात आ, सुनते ही आ, आँख बबूला हो जाते हैं। हाँ हाँ, जी। हाँ। दिव्या मैम, एक बार में हम लोगों को भी समझ में नहीं आया था, हम लोगों ने भी इसको रिपीट किया है और अभी तक रिपीट कर रहे हैं। वो सेकेंड बार जब आप सेशन अटेंड करोगे सर का, तो ऑटोमेटिक सारा चीज क्लियर हो जाएगा नारी का आपको। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस रहनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जो कुछ हमारे सर ने हमें लिंक भेजा हुआ है यूट्यूब में,